हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम बात करेंगे 2 से 3 साल के बच्चों के लिए। अगर आपके बच्चे 2 से 3 साल के हैं तो आज हम देखेंगे उनके इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन और उन्हें क्या क्या चीज़ें अब तक आ जानी चाहिए। तो गाइस, जो बच्चे 2 से 3 साल तक के होते हैं वो खुद से खाना खाते हैं, खुद से अपनी चीज़ें उठाते हैं, कुछ अपनी फीलिंग शेयर करते हैं कि वो आज सैड हैं, खुश हैं, कुछ लाइंस बोलते हैं, जैसे कि कुछ भी सेंटेंस बोलते हैं, मम्मी मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लगी। वो अपनी चीज़ें खुद से मांगते हैं, खुद से चलते हैं, अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं। वो गेम्स खुद से खेलना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ नंबर्स स्टार्ट करते हैं, कुछ चीज़ें जो वो राइम्स हो गई सुनते हैं, जो कंटिन्यूसली सुनते हैं, वो आप बोलना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जब वो अकेले खेल रहे होते हैं या जब वो किसी के साथ होते हैं, अपने मन से कुछ चीज़ें बतानी स्टार्ट करते हैं, एनिमल्स रिकॉग्नाइज करने लगते हैं, कुछ 1 to 10 तक नंबर्स बोलने लगते हैं और सारे व्हीकल्स स्टार्ट कर देते हैं, उनके नेम स्टार्ट कर देते हैं जानना। तो ये कुछ चीज़ें हैं गाइस जो छोटे बच्चे 2 से 3 साल के बच्चों के माइलस्टोन है। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर वो ये सब नहीं कर रहे हैं या वो आपको लग रहा है कि वो बहुत पीछे हैं, तो आपको इस चीज़ पे और ध्यान देना चाहिए कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है, क्या वो कुछ डिस्टर्ब हैं या उनको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही। गाइस, जो चीज़ें आपके बच्चों को अब तक आ जानी चाहिए वो बहुत नॉर्मल हैं, बट इस एज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि उनको अपने हाथ से खाना खाना, स्पून से खाना खाना, खुद से अपनी तरीके से चीज़ें मांगना आना चाहिए। और जैसे उनको कुछ कलर्स रिकॉग्नाइज होने चाहिए, जैसे 7 to 8 कलर्स हो गए, 5 कलर्स हो गए, उन्हें रिकॉग्नाइज होने चाहिए। वो देख के पहचान लें, वो खुद से बताएं मम्मा ये रेड कलर है, ये ब्लू कलर है, ये येलो कलर है। सो और नंबर्स उन्हें बोलने आने चाहिए। कुछ व्हीकल्स हो गए जो उन्हें पसंद हो, स्पेशली अगर बॉय हैं तो जैसे कार हो गई, ट्रक हो गया, जेसीबी हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, साइकिल हो गई। तो वो ये चीज़ें देख करके आपको बताएं, कहीं पे भी, रोड पे हो गया, टीवी पे हो गया, किसी पेपर पे हो गया, मैगजीन में हो गया, अगर वो ऐसी चीज़ें देख के आपको बता रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड अगर वो कुछ स्क्रिबलिंग करना स्टार्ट कर दे, अगर आप उनको कलर पकड़ा रहे हैं तो वो होल्ड करना स्टार्ट कर दे। वो अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएंगे बट स्टिल वो होल्ड करके उससे स्क्रिबल करना स्टार्ट करें। दिस इज़ द वेरी गुड थिंग कि अगर आपका बच्चा ये कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और अपने से चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं, अपने सॉन्ग्स गाते हैं, राइम गाते हैं और अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं, मुझे ये खाना है, ये पीना है। और मम्मी पापा, फैमिली मेम्बर्स में बुआ कौन है, मासी कौन है, मामा कौन है, चाचा कौन है, वो अपने फैमिली में जितने भी रिलेशंस हैं उन रिलेशन को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। इस एज में वो कॉल आउट करना स्टार्ट कर देते हैं, ये मामा है, ये मामी है, और वो अपनी बातें भी उनसे एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं गाइज। तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग अगर आपके बच्चे कर रहे हैं। मेरा सिर्फ एक मैं सिर्फ ये चीज़ आपको बता रही हूँ कि दिस इज़ द माइलस्टोन 2 से 3 इयर्स तक के बच्चों का जो आपके बच्चों को कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका बच्चा ये कर रहा है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, और अगर नहीं कर रहा है तो आपको थोड़ा उसको ध्यान देना चाहिए कि तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिससे वो आपके साथ काफ़ी अच्छे से इंगेज होगा। और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो मैं आपको सिखाना चाहूँगी कि आप उसको कैसे इंगेज कर सकते हैं, किस तरीके से वो आपके साथ टाइम स्पेंड कर सकता है, किस तरीके से खेल खेल में वो कुछ चीज़ें सीख सकता है। तो पहली चीज़ ये है कि अगर आपका बच्चा मॉर्निंग में सुबह उठ रहा है या उसके रूटीन जो भी है, आप धीरे धीरे उसके रूटीन को चेंज करेंगे। जैसे कि पहली बार अगर वो 10 बजे उठ रहा है तो आप उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे जल्दी उठाएंगे। थोड़े टैंट्रम्स करते हैं बच्चे, थोड़ा मूड सही नहीं होता, बट स्टिल जब एक बार वो ग्रेजुअली धीरे धीरे ग्रैब करने लगते हैं कि हाँ मुझे इस टाइम पे उठना है, सबसे पहले उठ के आप उसको ब्रश कराएंगे। आई नो दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग कि आप कई बार बच्चे ब्रश नहीं करते हैं, फ्रेश नहीं होते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, आप जब पहली बार करना स्टार्ट करेंगे ना तो वो धीरे धीरे उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगेंगे अपनी लाइफ में कि हाँ मुझे सुबह उठना है और मुझे ये चीज़ करनी है। जैसे कि मैंने अपने बच्चे के लिए किया, मैं उसको धीरे धीरे उसको उठाती हूँ। तो कई बार क्रैंकी होता है, कुछ होता है, उसे प्यार से समझाती हूँ, 10 से 15 मिनट में उसे अपनी गोदी में लेती हूँ। एंड देन आफ्टर दैट मैं उसको कहती हूँ चलो मम्मा के साथ चलते हैं ब्रश करने के लिए, गन्नू के टीथ वरना बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाएंगे और फिर उसमें बहुत सारे जम्स लग जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ बातें मोल्ड करके मैं उसको बताती हूँ। सो गाइज़, आप उसके साथ वाटर एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कि मैं अपने बच्चे के साथ करती हूँ।
2 बोल में हम एक पानी रखते हैं। एक बोल में मैं कुछ कलरफुल रबर्स डाल देती हूँ एंड एक बोल में सिर्फ पानी रहता है और मैं उसको बोलती हूँ कि इस बोल से ये वाले रबर्स आप इस बोल में डालो। तो ये थोड़ा इंगेज होता है बच्चा और वो बहुत खुश भी होता है क्योंकि वो पानी वाली एक्टिविटी है। बच्चों को पानी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो मैं आपको बताती रहूँगी और जिससे आप अवेयर होते रहेंगे कि मैं अपने बच्चे को कुछ एक्टिविटी कराती हूँ जो जैसे वाटर एक्टिविटीज़ होगी। मैं उसको कुछ क्रेयॉन्स ला के देती हूँ जिससे वो स्क्रिबल करता है। पेपर शीट्स ला के देती हूँ। A4 साइज़ के कुछ पेपर्स है जिसमें वो स्क्रिबलिंग करता है। कुछ फेसेस बने हुए हैं जिसमें बहुत सारे सर्कल्स हैं, स्क्वायर्स हैं, इस टाइप के फेसेस बने हुए हैं जिससे वो शेप्स भी रिकॉग्नाइज़ करता है एंड कलर करना भी सीखता है। कुछ मैग्नेट्स हैं जो मैं सर्कल शेप में लाई हुई हूँ, उसको वो एक साथ जोड़ता है जिससे उसको एक्टिविटी उसको भी उससे वो शेप रिकॉग्नाइज़ करता है एंड कलर रिकॉग्नाइज़ करता है। गाइस ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो मैं आपको आने वाले दिनों पे बताती रहूँगी। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।